नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक लिट्टी पार्टी रखी थी। लेकिन उनके लिट्टी पार्टी में तमाम गेस्ट तो पहुंचे, लेकिन उनके पार्टी के जो 3 विधायक हैं वो वही नहीं पहुंचे। और उन 3 विधायकों की फोटो नितिन नवीन के साथ आई, जहां वो बधाई देने पहुंचे थे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरीय संवाददाता शशि भूषण सर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जो लिट्टी पार्टी थी वो जश्न मना रहे थे, एक तौर पे लोगों को पार्टी दे रहे थे। लेकिन उसके बाद से राजनीतिक बाजार जो है वो खूब गर्म हो गया है। उनके ही 3 विधायक नहीं पहुंचे, बाकी लोग पहुंचे। क्या चल रहा है उनकी पार्टी में? देखिए अनिकेत, चल क्या रहा है इसको तो थोड़ा समझने और डिकोड करने की ज़रूरत है। लेकिन ये हकीकत है, जैसा आप बता रहे हैं कि कल एक लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया था। कुछ पॉलिटिकल उनके पार्टी के वर्कर भी थे, कुछ पत्रकारों को भी बुलाया गया। और चूंकि ठंड बहुत है इस वक्त पटना में, पूरे देश के साथ साथ उत्तर भारत के साथ साथ, तो उसमें लिट्टी चोखा और उसका मिजाज, सियासी मिजाज थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि जो लिट्टी पार्टी आयोजित की गई, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरएलएम के, सबको मालूम है। और उनकी मेज़बानी वाली पार्टी में, लिट्टी चोखा पार्टी जो थी, उसमें उनकी ही पार्टी के 3 विधायक जो हैं, चूँकि 4 विधायक हैं, सबको मालूम है कि एक तो उनकी खुद धर्मपत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, इसके अलावा आलोक सिंह हैं, और जो रामेश्वर महतो हैं, और एक और जो विधायक हैं वो माधवानंद हैं। तो ये 3 विधायक, उम्मीद थी कि ये भी पहुंचेंगे, लेकिन ये गए नहीं। सोशल मीडिया पे 2 चीज़ें, मतलब 2 तस्वीरें जो हैं इस वक्त वायरल हैं। अगर हम बयानों पर न भी जाएं तो कम से कम जो दिखता है उसमें ये चीज़ें दिख रही हैं कि अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से जो दावत दी गई, उसमें उनकी पार्टी के 3 विधायक नहीं रहे। और वही 3 विधायक जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, नितिन नवीन, जो 2 दिनों से पटना में थे, कल उनके साथ मौजूद थे। उनका स्वागत, अभिनंदन, जो भी कार्यक्रम था उसमें। और बड़ी अच्छी तस्वीर है वो। अगर वो तस्वीर हम दिखा सकें दर्शकों को, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल पे, तो वो मतलब एक तरफ से माधवानंद ने हाथ पकड़ा हुआ नितिन नवीन का, दूसरी तरफ रामेश्वर महतो जो हैं, उनका हाथ नितिन नवीन ने पकड़ा है। और आलोक सिंह जो बीजेपी के ही पूर्व मंत्री हैं, एमएलसी हैं, संतोष सिंह, उनके भाई भी हैं, देनारा से जीत करके आए हैं आरएलएम से, और वो भी वहीं खड़े हैं। तो इन 3 विधायकों की मौजूदगी एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ हाथ थामे हुए, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से दी गई दावत से दूरी, ये कई सवाल को खड़े करती है। हमने भी हकीकत जानने की कोशिश की, और जो हमारी बातचीत हुई, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नाराज़गी वाली बात आ रही है। इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। शायद उपेंद्र कुशवाहा ने फैसला तो लिया अपने बेटे दीपक प्रकाश को सरकार के अंदर, दीपक को मंत्री बनाने के लिए। वो पीएचडी मंत्री भी हैं सरकार के, माफ़ कीजिएगा, पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिस हालात में फैसला उन्होंने लिया, चूंकि वो दोनों में से किसी सदन के भी सदस्य नहीं हैं, एमएलसी कोटे की एक सीट उनको मिलनी है उनकी पार्टी को, और इसी लिहाज से उन्होंने अपने बेटे को बनाया मंत्री नीतीश कैबिनेट के अंदर। लेकिन उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि अंतिम दौर में यह फैसला हुआ रात में, जब सरकार गठन हो रही थी, जिस दिन वोट था, उसके एक दिन पहले 12:30 बजे रात में जो अंतिम दौर की बातचीत हुई बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की, उसमें उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे दीपक को बनाना चाहते हैं मंत्री। बीजेपी को शायद ऐसा लग रहा होगा कि उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जीती हैं चुनाव, उनको मंत्री बनाने की बात वो करेंगे। नाम भी वही थी, चर्चा भी वही थी। लेकिन जो चीज़ें बदली, उसको लेकर के उसी वक्त से लगातार सरकार गठन के बाद से ये कयास लगने लगे, या सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी, अनिकेत, की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायकों में नाराजगी है। हालांकि खुद कुशवाहा ने एक इनिशिएट किया, एक कदम बढ़ाया कि अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पे उन्होंने पत्नी को नहीं चुना, जो माधवानंद है, उनको जिम्मेदारी दी गई। तो कोशिश उन्होंने की है, लेकिन वो कोशिश वाकई रंग ला पाई, इसको लेकर के भी संदेह है। क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कहीं अंदर खाने में एक नाराज़गी तो है। वरना सुबह मेरी बात हो रही थी जो पार्टी के उनके विधायक हैं रामेश्वर महतो, हालांकि वो इस वक्त दिल्ली में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी जो है वो, उसके ऊपर वो पॉलिटिक्स में आए, और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसमें परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है।
तो वो क्या कहना चाहते थे ये समझने में हमको कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये चीज़ें अभी बहुत ठीक है, चर्चा का विषय है, फौरी तौर पे जो चीज़ें चल रही हैं। कब कौन विधायक सामने आके बोलेगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जो एक्ट है, जिस तरह से गैर मौजूदगी या दूरी रही है, तो वो दूरी अपने आप में अच्छे संकेत तो नहीं दे रही है। क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपने बेटे को मंत्री बनाना एक गलत फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी राज्यसभा की सदस्यता जो है वो भी खत्म होने वाली है, ऐसे में उनके तीनों विधायक भी नाराज हैं, तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या ये फैसला उनके लिए राजनीतिक घातक साबित हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए? देखिए, आपके सवाल का जवाब 2-3 सवाल जो है वो उसके जरिए मैं देना चाहूँगा। बिहार में एनडीए को बहुत बड़ा मैंडेट मिला विधानसभा चुनाव में। 202 की संख्या कम नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या। विपक्ष के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं। सरकार गठन में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, डिपार्टमेंट्स ठीक ठाक बट गए, सबकी हिस्सेदारी हुई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए जैसा जेडीयू चाहती थी, जो सम्राट चौधरी और विजय सोनल डिप्टी सीएम बन गए, चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायक मंत्री बन गए, जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री बन गए। फिर से चर्चा या किरकिरी या सवाल कहाँ हुए? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जिस तरह मंत्री बने, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो उसको लेकर के खासी चर्चा हुई, और ये चर्चा नकारात्मक तौर पे ज़्यादा हुई। उनका इंटरव्यू आप देख लीजिए, उस दौरान जो वो कह रहे थे कि मुझसे क्या पूछते हैं, पिताजी से पूछिए। फिर वो खबरें भी आई कि उपेंद्र कुशवाहा ने के बेटे जो हैं वो काउंटिंग के समय जो अभिकर्ता होता है, काउंटिंग एजेंट होता है, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट के तौर पे उनका एक आई कार्ड सामने आया। हम लोगों ने खुद वेरीफाई किया तो ये पता चला कि एक डमी कैंडिडेट, जो एक प्रक्रिया होती है चुनाव में, बहुत लोग यूज़ करते हैं, उनकी दूसरे कैंडिडेट जो उनके संसाधनों का जो आयोग की तरफ से उनको छूट होती है, उसका इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे संकेत तो नहीं दे रही थी उनके बेटे को लेकर के। दूसरा कि बीजेपी के ऊपर जो नैतिक तौर पे जो सवाल उठे, वो इसीलिए उठे कि परिवारवाद को लेकर के बीजेपी भी हमलावर रहती है। पूरे इलेक्शन में देखिए, लालू परिवार के ऊपर परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के निशाना साधा जाता रहा, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवाया सरकार के अंदर, जबकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ठीक है, उनको एक कमिटमेंट है कि वो एक एमएलसी उनको मिलेगा जब खाली होगी सीट, जब चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। एक डेडलाइन भी है कि 6 महीने के अंदर उनको किसी सदन से चुन के आना है। और जो परिस्थितियां रहीं, एक दिन पहले तक, शाम तक या देर रात तक उनकी पत्नी स्नेहलता कुछ बना देते मंत्री, अगर वो चला जाता किसी दूसरे दल में तो क्या करते, कम से कम बेटा है तो दूसरी जगह जाए, मतलब उनका कहने का निर्धार यही था। तो उनको अपने पार्टी के विधायकों पे भरोसा यानी उस तरह का उन्होंने नहीं दिखाया, और मुझे लगता है कि ये सवाल कम बड़ा होगा उनकी पार्टी के उन 3 विधायकों के लिए जो कल नहीं गए लिट्टी पार्टी के भोज में या नितिन नवीन के साथ रहे। उससे बड़ा सवाल ये रहा होगा कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुप्रीमो, उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। ये मैसेज उन्होंने खुले तौर पे दिया, और मुझे लगता है जितनी दफ़े भी मेरी बातचीत हुई है उन विधायकों से ऑफ कैमरा, ये दर्द या टीस या नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह है। और मैं तो आज सुबह एक फैक्ट चेक कर रहा था कि बिहार में ऐसे कितने मामले आए हैं जब कोई सरकार के अंदर मंत्री बना हो और किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाया हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हार गए थे काराकाट से, सबको पता है। पवन सिंह की उनकी हार की वजह बने थे। जब पवन सिंह की वापसी हुई तो बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक जेस्चर में उनको मिलाया मतलब विधानसभा चुनाव के पहले। उसके पहले एक डैमेज कंट्रोल किया बीजेपी ने, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, एक ऐसी सीट पर जो सीट फुल टेन्योर की नहीं थी, जिसका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। 5 सीटें अप्रैल में बिहार में राज्यसभा की खत्म हो रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या उनको बीजेपी रिन्यू कराएगी उनकी राज्यसभा मेंबरशिप। उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि उनकी पार्टी के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो अकेले जाएं, तो बीजेपी ही उनको भेज सकती है, या जेडीयू अगर चाहे तो दोनों मिलकर भेज सकते हैं। जेडीयू 2 सीट लेगी, ये भी तय मानिए, चूंकि उनका वो क्लेम बनता है नंबर ऑफ एमएलएस के ऊपर। बीजेपी भी 2 अगर भेजती है तो 5वीं सीट अगर होगी, या उस पर जो दावा होगा एक सीट पर, और वो कहीं ना कहीं जो
चिराग पासवान का है वो ज़्यादा मजबूत दिखता है। 19 विधायक भी उनके 19 विधायक हैं और उनको भी कमिटमेंट हुआ पड़ा है। राज्यसभा का कोई कमिटमेंट उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है, एमएलसी का है। तो बीजेपी वहाँ बहुत सोच समझ करके फैसला लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव और उसके पहले जो विधान परिषद की सीटों के चुनाव उपचुनाव होंगे जिसमें उनके बेटे को एडजस्ट किया जाना है, ये बहुत क्रूशियल होगा एनडीए के लिहाज से, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति के लिहाज से। और शायद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी चूक कर दी है, ये वो माने या ना माने। अक्सर वो उनकी जो पॉलिटिकल उनका जो इमेज रहा है या जो जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते हैं, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स के अंदर वो रिवोल्ट की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। मतलब आप बहुत कंफर्ट जोन में, आप मंत्री हैं, अचानक आपने इस्तीफा दिया, आप विपक्ष में चले गए। नीतीश कुमार ने उनको विधान सदन के अंदर नेता विरोधी दल बना दिया था। एक समय ऐसा आया, वो राज्यसभा सांसद थे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से, और वो और अरुण कुमार दोनों ने बगावत कर दी। वो बिहार नवनिर्माण मंच उन्होंने बनाया, उस दौर में मैंने उनको कवर किया है लगातार। वो हर दिन पीसी करते थे, हर हफ्ते एक पीसी करते थे जब विधानसभा माफ कीजिएगा संसद का सत्र नहीं चलता था तो पटना में। फिर उन्होंने पार्टी बनाई, उसके बाद फिर अलग पार्टी बनी, अरुण कुमार अलग हो गए उनसे, फिर उन्होंने विलय कर दी अपनी पार्टी की जेडीयू में, फिर जेडीयू से अलग होकर फिर एक नई पार्टी बनाई आरएलएम। सबको पता है कि वो ऐसे अप्रत्याशित फैसले करते हैं, लेकिन ये फैसला मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या जो उनके नाराज विधायक हैं क्या वो मानेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो क्या वो भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं? वो विधायक भी स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। नहीं, क्यों नहीं ले सकते हैं, इससे क्यों इनकार करते हैं? और एक बात हम बता रहे हैं अनिकेत कि अगर नाराजगी की खबरें आ रही हैं तो नाराजगी का कोई खंडन नहीं हो रहा है। मैंने बातचीत करी है विधायकों से, तो नाराजगी का खंडन वो नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पारिवारिक पार्टी थी, मतलब पारिवारिक पार्टी जो कल रात वाली पार्टी को वो कर रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को कर रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि रामेश्वर महतो तो अभी दिल्ली में है, हवन पूजा का कार्यक्रम है उनके घर में, तो वो वहाँ पे शायद नए साल में वो पटना वो लौट। विधायक सामने आएंगे तो और भी चीजें खुलेंगी। बिल्कुल है। और आलोक सिंह को देखिए ना, आलोक सिंह कौन है? आलोक सिंह दिनारा से भले ही लड़े हों, वो चुनाव जीत करके आए हों, लेकिन आप देखिए वो संतोष सिंह, मैंने कहा संतोष सिंह जो पूर्व मंत्री रहे एमएलसी, उनके वो भाई हैं। यानी उनके संबंध भी बीजेपी से ठीक बिल्कुल संबंध है। और हम क्यों इस बात को भूलें कि मुकेश सहनी की पार्टी का क्या हश्र हुआ था बिहार में जब मुकेश सहनी ने आंखें दिखाई थी। फिलहाल हम ये नहीं कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा आंख नहीं दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी सुविधा की राजनीति या अपने परिवार को ध्यान में रख करके राजनीति या उसके फैसले कर रहे हैं। अपने बेटे को वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाए। और बहुत दिलचस्प है, देखिए पिछले कुछ दिनों में आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में किन लोगों ने ज्वाइनिंग की है। आरजेडी से जुड़े लोगों ने, चाहे वो आप देखिए उनसे रणवीर यादव मिल रहे हैं जो खगड़िया में से आते हैं, या दूसरी जगहों पर जो आरजेडी के यूथ कैडर के लोग हैं उन्होंने बाजाप्ता सदस्यता ली। पीछे की क्या वजह हो सकती है, कोई बड़ी वजह? देखिए शायद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, लेकिन एनडीए के अंदर के दूसरे घटक दलों को तो उसके कार्यकर्ताओं को वो एकोमोडेट कर नहीं सकते हैं। तो उनके पास विकल्प ये बचता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल जो अभी बहुत कमज़ोर दिख रही है, नेता भी उनके यहाँ नहीं है, तो उनके कार्यकर्ताओं पे उनके जो वर्कर्स हैं वो जो पॉलिटिकल एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो वो एक एडजस्टमेंट चाहते हैं कहीं, तो उन पर नज़र है उपेंद्र कुशवाहा की। और ये हो सकता है उनको फ़ायदा भी करे आगे आने वाले दिनों में कि वो, चूँकि अगर आप जातीय राजनीति को भी देखिए निकेत, तो उपेंद्र कुशवाहा जिस बिरादरी से आते हैं, कुछ समाज कुशवाहा से, उस पार्टी का एक बड़ा नेता या बड़ा आदमी जो है, जैसा अमित शाह ने कहा था, वो वित्त मंत्री तो पहले थे, डिप्टी सीएम, अब तो गृह मंत्री बन गए हैं। तो सम्राट चौधरी पर बीजेपी इन्वेस्ट कर चुकी है और बीजेपी को बहुत जरूरत है नहीं है उपेंद्र कुशवाहा की। हमने बार बार ये कहा है कि बिहार में भले ही जाति आधारित राजनीति है, ये फैक्ट है, लेकिन एक हकीकत ये भी है अनिकेत कि जो अलग अलग जातियों के जो नेता होते हैं ना, जब वो शीर्ष पे पहुंच जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसके जगह समानांतर दूसरे दलों से उस जाति के नेताओं के पीछे उनके जाति के वोटर कैडर लगातार नहीं लगाते हैं। तो अगर बड़ा आदमी बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बना दिया, तो कुशवाहा, लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां दूसरी थी, अब की परिस्थितियां दूसरी होंगी। हालांकि सबके बावजूद एक बात बहुत बेबाकी से माननी होगी, कबूलनी होगी कि पॉलिटिकल डिसीजन लेने में कुशवाहा पुराने खिलाड़ी रहे हैं। और दूसरा क्या है कि एक वो बार बार वो पार्टी उनकी बनती है, बिगड़ती है, विलय होता है, टूट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके साथ एक कमिटेड उनका कैडर है, कुछ खास लोग हैं हर जिले में।
सिर्फ बिहार मतलब राष्ट्र प्रदेश स्तर पे नहीं, हर जिले में उनके कुछ अपने हार्डकोर वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं। लेकिन ये वाला मामला जो है, जो जिस तरह अभी तक की बात अलग थी, वो परिवार वाला ठप्पा उनके ऊपर ये आरोप नहीं था। इस बार जो परिवार मोह है ना, वो कुशवाहा को मुझे लगता है कि उनकी जो सकता है, कमजोर जरूर कर रहा है। वजह जो भी हो, उपेंद्र कुशवाहा जो भी दलील दें, लेकिन हकीकत तो कहीं इसी के आसपास नजर आती है। चलिए, तो जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आरएलएम में अब नाराजगी की खबरें सामने आने लगी है। उनके जो 3 विधायक हैं वो नाराज हैं और बीते दिन लिट्टी पार्टी के बाद से इसकी चर्चा जोरों पर है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को कैसे आगे ठीक करते, अपने विधायकों की नाराजगी को कैसे ठीक करते, और जिस बात को लेकर उनकी आलोचना हो रही है उसको कैसे मैनेज करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए वरीय संवाददाता शशिभूषण सर थे। उन्होंने काफी विस्तार करके जो है इस पूरे मामले को समझाया है। आप क्या सोचते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।